नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम पेपर उठाए थे लर्निंग एंड असेसमेंट, ओके, सीपीएस 2 का। और उसमें भी हमने सेकेंड यूनिट देख रहे थे और सेकेंड यूनिट में हम फॉर्मल मेथड ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग देख रहे थे, ओके। और उसमें से भी ऑब्जर्वेशन शेड्यूल को ख़त्म कर लिया था, क्योंकि फॉर्मल में हमको 3 पढ़ना है: टेस्टिंग, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। सो टेस्टिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग इस वीडियो में हम कर लेंगे। बहुत छोटा सा पार्ट रह गया है उस पहले पोर्शंस के लिए, ओके। सही है, देखते हैं क्या है टेस्टिंग। टेस्टिंग मतलब टेस्ट करना है ना, बच्चे का असेसमेंट हमको करना है, तो हम तरह तरह के टेस्ट करेंगे, उसके नॉलेज, स्किल, इन सबको हम जांचेंगे, उसके बिहेवियर को परखेंगे। दैट्स द थिंग्स। टेस्टिंग इज ए टेक्निक। टेस्टिंग is a technique to measure one or more aspect of human behavior. Okay, टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग इज ए टेक्निक टू मेजर वन और मोर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। दैट इज नॉलेज हो सकता है, स्किल हो सकता है और इंटेलिजेंस, कुछ भी हो सकता है। सही है। हम टेस्टिंग के थ्रू बच्चे के अंदर कितना नॉलेज है, उसके अंदर कितना स्किल है, वो कितना इंटेलिजेंट है, यही तो हम मेजर करते हैं, है ना। इसी के तो हम वैल्यू जजमेंट करते हैं थ्रू सैंपल ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स। उस बच्चे का वर्बल एंड नॉन वर्बल समझ रहे हो ना, ओके। उस बच्चे का वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉन्स के थ्रू हम ये मेजर करते हैं उसके नॉलेज, उसके स्किल, उसके इंटेलिजेंस। दैट्स कॉल्ड एज टेस्टिंग। उसी को ही बोला जाता है टेस्टिंग। होप यू अंडरस्टैंड द आउटकम ऑफ टेस्टिंग प्लेस एन इंडिविजुअल और यूनिक पोजिशन, ओके। जो टेस्टिंग का जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, किसी इंडिविजुअल को अलग जगह पे रख लेता है, उसको उसका एक पोजिशन सेपरेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल आफ्टर टेस्टिंग, जैसे कि कोई आपने एग्जाम दिया, ओके, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, उसमें से पहले जब प्रीलिम्स होता है तो वहाँ पे जो टेस्ट लिया जाता है, करीबन 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं। लेकिन जब उस टेस्टिंग का रिजल्ट निकलता है तो सिर्फ 1 लाख बच्चे को ही वहाँ पे मेंस देने के लिए अप्रूव किया जाता है ना। सो क्या द टेस्टिंग कीप द स्टूडेंट इन ए यूनिक पोजीशन और सेपरेट पोजीशन। उन 1 लाख बच्चों में जब मेंस देते हैं तब उनमें से भी सिर्फ 1000 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। समझ में आया? सो दो सो उन at men's exam there are also testing that place the individual into an unique position। so उनके स्किल, उनके नॉलेज, उनके एप्टीट्यूड सब कुछ चेक किया जाता है। सही है, ओके। the outcome of testing place an individual a unique position with regards to particular characteristics। समझ में आया? ओके। टाइप्स ऑफ टेस्ट क्या क्या, 1 2 3 4 देख के लिख देंगे। पहला होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, नेक्स्ट अचीवमेंट रेमेडियल टेस्ट, number 3 diagnostics and remedial test, number 4 is intelligent test। hope you understand this। so you have to write it। जल्दी लिखिए। यह था आपका फॉर्मल मेथड में टेस्टिंग को लेके, ओके। लिखो। नेक्स्ट टेक्निक इज वीडियो रिकॉर्डिंग। हमको ऑब्जर्व करना है तो हम वीडियो रिकॉर्डिंग से किस तरीके से ये काम कर सकते हैं। देखिए, वीडियो रिकॉर्डिंग जो है ये हमको अप्रोप्रिएट डाटा देता है, ओके, फॉर द ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर बात कहूँ तो जब एग्जाम होता है, ओके, आजकल आप देखें जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं उस एग्जाम में सीसीटीवी लगाने का थीम चल रहा है ना। दैट वीडियो रिकॉर्डिंग विल बी सेट अप इन द एग्जाम टू एंश्योर दैट नो वन विल चीट और नो टीचर्स कैन हेल्प अदर स्टूडेंट। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग एलिगेशन लगाते हैं इन स्कूल के टीचर तो बता दे रहे थे और इसीलिए बच्चों का ऐसा मार्क आ गया और हमारा बच्चों का फेल है। इसीलिए तो फॉर ऑब्जेक्टिफिकेशन, ओके, इसीलिए वहाँ पे क्या वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कुछ चीटिंग करने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ड्राइविंग टेस्ट अगर आपने दिया देने गए होंगे तो